नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज मैं आपको सावधान करने वाली हूं। सावधान ब्रेन ईटिंग अमीबा से। ये एक तरीके का कीड़ा इसे कहा जाता है और ये जब ब्रेन में घुसता है तो सारे टिश्यूओं को खाकर कैसे इंसान को मौत के घाट उतार देता है, आप इन आंकड़ों से समझिए। केरला में ये तेजी से पैर पसार रहा है और केरल में अब तक 69 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है इस अमीबा से। अब आप सोच रहे होंगे कि पाया कहाँ जाता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचाव करें, कैसे समझें कि हमें ब्रेन ईटिंग अमीबा से हम ग्रसित हैं, सब कुछ वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दरअसल ये गर्म और मीठे पानी में पाया जाता है। जैसे गर्म पानी का जो झरना होता है, नदियां हो गई, खास तौर पर स्विमिंग पूल्स। अब मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, ज्यादा प्रेशर डाल रही हूँ स्विमिंग पूल्स, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्विमिंग पूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा आपको सावधान होने की जरूरत है। दूसरा, लोगों को घूमने का बहुत शौक है, लोग बीचेस जाते हैं और वाटरफॉल्स देखने जाते हैं, तो उन लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा लोगों को बहुत तेजी से कब्जे में ले रहा है। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आखिर क्या है। दरअसल ये आमतौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, कि पानी के अंदर फैलता है, खासतौर पर स्विमिंग पूल के पानी में, नदियों के पानी में, झीलों के पानी में, वाटरफॉल के पानी में, और कभी कभी स्विमिंग पूल के पानी में इस तरह बढ़ जाता है कि आप जो स्विमिंग करने जाते हैं तो कभी भी आपकी बॉडी में ये एंटर कर सकता है और ये तेजी से पानी में पनपता है, खासतौर पर गर्म पानी में। आपको बता दें कि ये एक ब्रेन इन्फेक्शन का बड़ा कारण बनता है और इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जा रहा है। साथ ही एक बार दिमाग में पहुंचने पर ये अमीबा दिमाग के टिश्यूज को पूरी तरीके से डैमेज करना शुरू कर देता है और वक्त रहते अगर आपने इसकी पहचान नहीं की तो लोगों की मौत हो रही है इसी वजह से। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपके दिमाग में तो कहीं ब्रेन ईटिंग अमीबा नहीं आ गया? इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके लक्षण पता हो। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बता दें कि आमतौर पर पानी के संपर्क में आने के 1 से 9 दिनों के बाद ये शुरू होता है। यानी समझिए कि आज पूल में आप गए स्विमिंग करने, तो 1 से 9 दिनों के अंदर ही आप इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो सामान्य वायरल बुखार होता है या फिर मैग्नीसाइटिस जैसे ही होता है। इसका कारण इसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण तेजी से बढ़ते जाते हैं। शुरुआती लक्षण में आपको बता दें, तेज सरदर्द होता है, बुखार होता है, मतली उल्टी होती है, गर्दन में आपको अकड़न भी होती है और बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी होती है। इसके अलावा जो गंभीर लक्षण है, जो कि हमने बोला कि 1 से 9 दिन के अंदर दिखते हैं, और जो गंभीर लक्षण है वो 5वें दिन से दिखना शुरू हो जाते हैं। वो कौन कौन से? दौरे पड़ने लगते हैं, भ्रम की स्थिति हो जाती है, फोकस करने में कठिनाई होती है। अगर आप काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, संतुलन और बैलेंस आप खो देते हैं और कोमा में भी चले जाने की संभावना है। तो ये गंभीर लक्षण है। हालांकि गंभीर लक्षण बहुत कम केसेस में पाए जाते हैं, जो सामान्य लक्षण मैंने बताया वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। चिंता की बात यह है कि ये जो इन्फेक्शन है ये संक्रमण फैलने वाला है, यानी कि बहुत तेजी से ये बढ़ता है और आमतौर पर 1 से 18 दिनों के भीतर लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और इसीलिए अगर किसी को तेज बुखार है, सर में दर्द है और हाल ही में गर्म और मीठे पानी की स्विमिंग पूल में वो गया हुआ है, तो तुरंत डॉक्टर को इसकी जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि 1 से 9 दिन के अंदर तो इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं, लेकिन 1 से 18 दिनों के भीतर इसके जो लक्षण है वो इंसान की जान तक ले सकते हैं। अब बचाव के तरीके क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इलाज जो है इसका बहुत मुश्किल है, इसलिए बचाव ही एकमात्र इलाज। हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि एक बार आप इस अमीबा से ग्रसित हो गए तो इसका इलाज जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। सबसे पहले नाक बंद करके आप तैरें, यानी कि स्विमिंग करने जाते हैं तो नाक बंद करके, नाक में पानी नहीं जाना चाहिए। गर्म पानी, मीठे पानी वाली झीलों, तालाबों या नदियों में तैरते समय जो नोज है, उस क्लिप जो आती है, एक नोज क्लिप जो अक्सर स्विमर्स इस्तेमाल करते हैं, वो आप नाक पे लगाएं। ये पानी को नाक में जाने से रोकती है। दूसरा, सर पानी के ऊपर रखें, कभी भी सर डुबो के तैराकी ना करें, स्विमिंग ना करें। इससे खासकर उन जगहों पर जहां पर पानी गर्म और स्थिर हो वहां पर सर बिल्कुल ना डुबाएं, ताकि अगर पानी जाने की संभावना मुंह के जरिए, आंख के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए ना हो। उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें। घर में नाक धोने के लिए केवल उबला हुआ पानी लें और साथ ही फिल्टर्ड या फिर स्टरलाइज्ड पानी का इस्तेमाल करें। नल का पानी सीधे नाक में न डालें, ये भी गंभीर हो सकता है। स्विमिंग पूल की सफाई वक्त दर वक्त कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो अमीबा है स्विमिंग पूल में फैलता है। ध्यान रखिए कि स्विमिंग पूल अगर आपके घर का है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी वक्त दर वक्त सफाई करें और बाहर के जो कॉमन पब्लिक स्विमिंग पूल्स होते हैं, रिसोर्ट, होटल्स के, उसमें जाने से आप बचें। और सबसे महत्वपूर्ण वो कहते हैं कि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है, तो आप जागरूक रहिए। जिस तरीके से जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, वैसे आप अन्य लोगों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाएं, जहां पर आप इस बात का ख्याल रखें
कि आप कौन सा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए आप बचे पर्यटन के क्षेत्रों में, खासतौर पर बीचेस पे जाने से, समुद्र के पास जाने से। अगर गांव के इलाके परिदृश्य में आप रहते हैं तो वहाँ नदियों में तैरने से बचें। और स्विमिंग पूल जैसे कि हमने कहा आपका पर्सनल है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो जो रिसोर्ट होटल्स के होते हैं वहाँ जाने से आप बचिए। बहुत जरूरी जानकारी है क्योंकि आपके स्वास्थ्य की बात है। उम्मीद है कि आप भी अपने स्तर पर जागरूकता को फैलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे।